हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली जो हमने स्टार्ट कर लिया था, हिस्ट्री स्टार्ट कर लिया था, ठीक है ना। और हिस्ट्री में हमने तीन हिस्ट्री को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड एशियंट हिस्ट्री, ठीक है। तो एशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री जो है हमने कंप्लीट कर लिया सारी। एशियंट हिस्ट्री में जो हमने स्टार्ट किया बिल्कुल पैथोलॉजी से स्टार्ट किया था, पैलेयोलिथिक से, ये सब एजेस से स्टार्ट किया था। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, फिर लेटर वैदिक पीरियड, फिर सारे रूलर्स, मौर्यन एज, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आए थे बिल्कुल फिर जब मुगल आप मिडिवल इंडिया में आए तो मिडिवल इंडिया में भी हमने कुछ रूलर्स देखे, फिर मुगल एम्पायर देखे, अब देखा, ठीक है। मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, इकोनॉमिक, लाइफ कंडीशन, वुमेन, सोसाइटी, सब कुछ करने के बाद मुगल एम्पायर में जो था बहुत सारे ट्रेडर्स आए थे, है ना। अपनी कंपनियां स्टार्ट की थी। उस टाइम से ही हमारा जो है मिडिवल इंडिया जो है, मिडिवल हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ मूव करने लगा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारे इंडिया में जो ट्रेडर्स आए थे वो पोर्टुगीज आए थे, ये हम लोग को पता है, ठीक है ना। और उसके बाद अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर आए थे वो लोग। तो आज से जो है ना हम लोग यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया के कुछ जो यूरोपियन एडवेंट में मतलब कितनी भी कंपनीज आई थी यूरोपियन, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद जो है उसको इसको जो है ना हम लोग डिटेलिंग में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज का जो बेसिकली हमारा वीडियो है ना वो यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया जो है उस पे बेसिक सा एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और इसमें अप्रॉक्स हम लोग 50 to 60 एमसीक्यूज करेंगे, बट हम एक वीडियो में से कंप्लीट नहीं करेंगे, कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करके इसे कंप्लीट करेंगे। इससे इजी होगा हमारे लिए लर्न करना। तो बिल्कुल एकदम स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन। उसके बाद अगर कहीं नहीं इसके बाद जो है ना हम लोग थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि किस कंपनी में क्या रूल था, मतलब किस तरह से स्टैब्लिश था, उस टाइम पे किंग कौन थे, क्या किस तरह का पोजीशन चल रहा था इंडिया का, उस तरह से बिल्कुल स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग उसके कुछ एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आज का हमारा बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो है। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे देखते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन केम टू द इंडिया, इनमें से कौन था जो कि इंडिया में फर्स्ट पहली बार आया था? पोर्चुगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच या डच, इनमें से कौन यूरोपियन थे जो पहली बार इंडिया में आए थे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने अभी ही बताया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पोर्टुगीज आए थे, है ना। पोर्टुगीज जो आए थे सबसे पहले आए थे इंडिया में, है ना, ऑप्शन ए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following discovered the Cape route from the Europe to India, है ना। किसने केप रूट का फॉर्म किया था, खोजा था यूरोप से इंडिया के लिए? कौन से किसने केप रूट का तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, फर्डिनांड मैगेलन एंड अमेरिगो वेस्पुकी। तो केप रूट का फॉर्मेशन किसने किया था? वास्को द गामा ने किया था, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वास्को द गामा जो थे उन्होंने केप रूट का फॉर्मेशन किया था, फॉर्म किया था। कहाँ से कहाँ तक के लिए? यूरोप से इंडिया के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Who among the following navigator helped Vasco da Gama to find his way from America to India? ठीक है ना। किस नेविगेटर ने वास्को ड गामा को हेल्प करी थी इंडिया का रूट फाइंड करने के लिए? कहाँ से? अफ्रीका से इंडिया तक के लिए, ठीक है ना। तो कौन से रूलर किस नेविगेटर ने तो ऑप्शन ए है मोंटेवर्डे, ठीक है ना। ऑप्शन बी चुरामल, ऑप्शन सी अहमद आइबिन मस्जिद, ऑप्शन डी डेविस क्वाड्रेंट। बिल्कुल यहाँ ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है, अहमद बिन मस्जिद, ठीक है ना, आइबिन मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
Which of the following Portuguese governor in India who introduced the policy of imperialism? कौन से पोर्टुगीज गवर्नर थे जिन्होंने इंडिया में पॉलिसी ऑफ imperialism को इंट्रोड्यूस करा था? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज अल्फांसो डी अल्ब्यूक्यूरिकी, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following Portuguese governor in India who captured Goa from the ruler of बीजापुर? ठीक है ना, किसने गोवा को कैप्चर किया था बीजापुर से? ठीक है ना, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डे अल्मेदा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following is the earliest known fort established by ब्रिटिश इन इंडिया? ठीक है ना, इनमें से कौन है जिन्होंने फोर्ट एस्टैब्लिश किया था इंडिया में? तो क्या था, कौन सा फोर्ट था? फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज। कहाँ पे था? चेन्नई में। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Carnatic War, a term used in modern India history to donate। Carnatic War जो है, Carnatic War जो है, इस टर्म का यूज मॉडर्न हिस्ट्री में किसे डोनेट करने के लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। At which among of the following places Dutch established their first factory? इनमें से कौन सा प्लेस है जहां पे डच ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्टैब्लिश करा था? Yes, and the right answer is option C, that is मसूली पत्तनम। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल फर्स्ट अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which among the following Governor General of India came up with the policy of subsidiary alliance? ठीक है ना, कौन से गवर्नर जनरल थे इंडिया में जो कि जिन्होंने पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस लेकर के आए थे? Yes, and the right answer is option A, that is Wellesley. Moving to the next question. Battle of Plassey held in the year of प्लासे जो बैटल हुआ था किस ईयर में हुआ था? Yes, and the right option is option B, 1757 में हुआ था। Moving to the next question. Which among the following European company was the first to came and last to leave India? इनमें से कौन सी यूरोपियन कंपनी है जो पहली बार इंडिया में आई थी और सबसे लास्ट में इंडिया को उन्होंने छोड़ा था? तो पहले कौन आया था? बहुत ही सिंपल सा कॉमन सा बात है।
तो पोर्टुगीज आए थे पहले, तो लास्ट में भी उन्होंने ही छोड़ा था क्योंकि फर्स्टली तो यही आए थे, तो आंसर क्या होगा पोर्टुगीज। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The English East India Company was formed by a group of merchants known as the Dash in 1600 AD। जो इंग्लिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट के, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए, दैट इज मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following British explorer and adventurer and one of the first to make an overload journey to the India? इनमें से कौन से ब्रिटिश एक्सप्लोरर है और एडवेंचर भी है, ठीक है ना, जिन्होंने ओवरलोड किया, एक ओवरलोड जर्नी बनाई है इंडिया पे, किसने किया है? Yes, and the right answer is option B, that is John Helen. Uh, moving to the next question. Who among the following European posed to sell their settlements in India to British? ठीक है ना, इनमें से कौन से यूरोपियन है जिन्होंने पोस्ट किया अपने सेटलमेंट्स को बेचने के लिए इंडिया टू ब्रिटिश? ठीक है ना, क्या होगा? डेन्स, ऑप्शन सी, डैनिन्स ने किया था, डैनिन्स ने। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा बिल्कुल आज का पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है। सो आज हमने जो है ना 15 क्वेश्चन कवर अप किए हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और थोड़े मोर क्वेश्चंस करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है अभी हमारा बिल्कुल, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्टेन द साइट ऑफ मद्रास फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी? ठीक है ना, चंद्रगिरी, कौन थे जिन्होंने मद्रास का जो साइट है उसे ऑब्टेन कर लिया था, किस राजा से? चंद्रगिरी राजा से। Yes, and the right answer is option A, that is Francis Drake, है ना। सो फ्रेंड्स आज हमने बिल्कुल 15 क्वेश्चंस करे हैं यूरोपियन एडवेंट पे, इस पे और भी क्वेश्चंस है, तो हम इसे ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। बहुत क्वेश्चंस निकलेंगे इस पे, बट हमें जो है ना मतलब श्योरली भी जाना है, तो इसे जो है ना एमसीक्यूज में हम लोग इतना ही कवर अप करते हैं, 50 to 60 क्वेश्चंस कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 15 और 20 क्वेश्चंस एक दिन का टारगेट बना के रखेंगे। सो होप फ्रेंड्स आपको जो है हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं भी फ्रेंड्स अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।